लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आग्रह आपसे नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा, एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, आज देश जमीन से जुड़े
तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, जो प्रयास कर रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है और इस खास मौके पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, सभी को संबोधित करते हुए ये बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस तरह से गरीबों की पार्टी बनकर बीजेपी यहां पर उभरी। तो बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र, इसका जिक्र करते हुए एक बार फिर से बीजेपी के इस मंत्र को कार्यकर्ताओं के बीच में जोश के तौर पर फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी ने इस देश की व्यवस्थाओं को सुधारने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि रखते हुए गरीबों को साथ लेकर अपनी नीतियां बनाई और उसके जरिए मजबूती देश को दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी ने निभाई है। करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों को भी संबोधित कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरह से 4 राज्यों में शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की, उसमें कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, बीजेपी की उन नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्हें जन जन तक इन कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने में अपनी सबसे खास भूमिका यहां पर निभाई। लेकिन बार बार अपने संबोधन में यह जिक्र उन्होंने जरूर किया कि बीजेपी हर पार्टी के साथ, हर वर्ग